सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे कि मोटा भाई ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़की रात को गहने लाद करके चल सकती है, कोई भी उसे गुंडा मावाली टच नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ। तो अपराध के और फिर क्राइम के मामले तो खत्म हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, हुए होंगे ना? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। अरे उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने कहा है तो भैया एनसीआरबी की रिपोर्ट काहे नहीं पढ़ते? वो एनसीआरबी की रिपोर्ट को झुटलाएंगे आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कहती है कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 प्रदेश है। झुटलाएंगे आप रिपोर्ट को? हैं? उत्तर प्रदेश में आए दिन तो लूटपाट की घटना है, बलात्कार की घटना है। अमित शाह ने कहा तो उसको आप झुटलाएंगे? अमित शाह जी तो ये भी कह देंगे कि आज से हिंदुस्तान नहीं है, आप स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, तो आप मानेंगे? आप मानेंगे? अगर स्विट्जरलैंड की तरह देश को तरक्की पर ला देगा तो क्यों नहीं मान लेंगे? आज स्विट्जरलैंड की जैसे तरक्की पे है, उसके राह पे है, राह पे स्विट्जरलैंड की राह पे है, स्विट्जरलैंड की राह पे है। तो स्विट्जरलैंड में आप ये बताइए धर्म के नाम पे दंगे कहाँ होते हैं? बताइए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप नहीं देख हिंदुस्तान रहे, में दंगे होते आप हैं। त्रिपुरा नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे गुरुग्राम, आपने दिल्ली नहीं देखा, आपने मॉब लिंचिंग नहीं देखी, यहाँ पे आपने हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे नहीं देखे हैं। आप क्या कहते हैं बताइए? आप ऐसे बनाएंगे स्विट्जरलैंड, ऐसे बनाएंगे भारत को विश्व गुरु? आप हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनाने की, है? आपको शर्म नहीं आती हल्की सी भी? अरे भैया उन्होंने कहा है, भाई अमित शाह ने कहा है, इतने बड़े राजनीतिक गुरु हैं। कौन से मान लीजिए राजनीतिक ना, गुरु हैं? कौन से राजनीतिक गुरु हैं? इतने बड़े गुरु हैं। कितने बड़े गुरु हैं? आपके गुरु हैं, आपके अमित गुरु शाह ने हैं, कहा है ना। आपके गुरु हैं, आपके गुरु हैं। अरे मान लीजिए ना भाई गृह आप मंत्री हैं। सुनिए, गुरु हैं झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी जी सबके, सेक्सुअली भी उनके आगे फेल है झूठ बोलने में, ठीक है ना? और गृह मंत्री जो अपराध की बात करते हैं, गृह मंत्री खुद क्या है वो सबको पता है, क्या है? ठीक है ना? गृह मंत्री तड़ी अमित पा शाह रहे, नाम है। तड़ी पा रहे, तड़ी पा रहे। गृह मंत्री कहते हैं कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है हमारी। आपकी पार्टी सबसे बड़े परिवारवाद वाली पार्टी है। कैसे? कैसे? अमित शाह का बेटा जय शाह कैसे बीसीसीआई में सचिव बन जाता है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? अरुण जेटली के बेटे क्या करते हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? सबको पता है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, वो राजनीति में, क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप तो पूरा परिवारवाद का कटोरा लेके चल रहे हो, फिर आप कहते हैं हम परिवारवाद नहीं। लोगों को झूठ मत बोलिए, बरगलाइए मत। आप जैसे इन जैसे माइकों को मत देखिए। जनता से निवेदन है कि इन जैसे लोगों को माइकों के पे ध्यान न देने के बजाय देश की हकीकत पे और रियल फैक्ट पे आप यकीन करें कि आज देश किस तरीके से आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। क्या देश में 200 रुपये सरसों का जो तेल है जो बिक रहा है, आपको लगता है आज वो जायज़ है? हाँ। अच्छा, चलिए आपने ये हाँ, आप तो चलिए सरसों का तेल आया तो चलिए क्योंकि आपको पता भी महंगाई पे आएंगे तो चलिए। सुनिए मोहित शर्मा हम सवाल कर रहे हैं आपसे, सुनिएगा जी। लोगों ने, जो भाजपा के समर्थक हैं, उन्होंने ये कहा है कि 200 रुपए अगर सरसों तेल का कीमत है तो ये तो किसान का ही महंगा बिक रहा है, तो इससे किसान का फायदा हो रहा है, ये उनका तर्क है। अच्छा, किसान का फायदा हो रहा है, हाँ। ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो किसान तो बोतल में बेचता नहीं है, किसान तो सरसों बेचता है। किसान चाहे आलू का दाम चाहे कितना भी महंगा हो जाए, किसान से खरीदा जाता है वही 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो है। किसान का कोई फायदा नहीं है। आप कहाँ से कह रहे हैं किसान को क्या फायदा है? इससे फायदा है, भक्त तो कह रहे हैं ना। अंधभक्तों को तो ये कहूंगा कि छठ पूजा आ रही है, दिवाली निकल चुकी है, आपके लिए ऑफर, दिवाली के लिए आपके लिए लेटेस्ट ऑफर है कि अब की बार आप पकौड़े तले तो पेट्रोल में, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है और सरसों का तेल महंगा है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है, जितने भी भाजपा के लीडर हैं वो सब के सब यहाँ पे लग चुके हैं कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 300 सीट जो है जीता जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भाजपा का साथ देगी या जो बंगाल में हुआ था वो होने वाला है? 300 सीट हलवा है, हैं? बस की ट्रेन की टिकट है। नहीं, बस की ट्रेन की टिकट है। नहीं, कौन कह रहा है? कहने को तो मैं कह दूं कि कल मैं अगर मान लीजिए कल मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, कहने से क्या होता है? कहने को तो मोदी जी ने ये भी कहा था कि भैया 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया। अब 4 लाख मत गिनाइएगा, 2 करोड़ की बात करूं तो 2 करोड़ के फैक्ट टू फैक्ट बताइए, क्या मिला 2 करोड़ रोजगार? बताइए, बताइए ना। आपने कहा कि 4 लाख को मत जोड़ेगा, दिया तो जोड़ लीजिए ना भाई। तो 4 लाख 2 करोड़ की बात करते हैं, 4 लाख देते हैं। आप एक बताइए, आपसे मैं अगर 500 रुपये उधार लेकर आपको 1 का सिक्का थमा दूं, आपको अच्छा लगेगा? हैं? बताइए,
हाँ या ना बताइए। आप ये कहेंगे कि बाकी के बाद में दे देंगे? बाकी के बाद में दे देंगे, बाकी के बाद में कब देंगे, कहाँ देंगे? रेलवे आपने प्राइवेट कर दिया, BSNL MTNL आपने सब कुछ बेच दिया। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास अपनी खुद की एयरलाइंस नहीं है। एयर इंडिया आपने फिर वो प्राइवेटाइजेशन कर दी, तो आप रोजगार कहाँ से देंगे? अगर हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रोजगार मिलेगा कहाँ, ये बताइए? कौन से सेक्टर में मिलेगा? किसान आत्महत्या करने को बाबा दे मजबूर रहे है। हैं रोजगार। कौन से बाबा दे रहे हैं? योगी बाबा। योगी बाबा कौन से रोजगार दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में रोजगार कौन सा रोजगार दे रहे हैं? कौन से? यही तो पूछना चाहता हूँ आपसे। पहले भी यही सवाल किया, आज फिर यही सवाल करूंगा, कौन से सेक्टर में रोजगार मिला है? बताइए, बताइए ना। आप चुप क्यों हो गए? मुंह बंद काहे कर लेते हैं भैया? बताइए तनिक हमें भी कि कौन से सेक्टर में रोजगार मिला, बताइए ना। नहीं दिया। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर मिला होता तो आपसे क्यों पूछता? तभी तो पूछ रहा हूँ कहाँ मिला है। मैं तो कहता हूँ अगर योगी आदित्यनाथ में दम है तो बुलाइए अखिलेश यादव जी को, बुलाइए आप मायावती जी को, बुलाइए असदुद्दीन ओवैसी को, बुलाइए आप प्रियंका गांधी को, बुलाइए आप तमाम आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हैं उनको, तमाम विपक्ष के नेता जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आमने सामने बहस करिए ना। डरते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी? पता चल जाएगा आपने कितना काम करा है। जब जब इस देश के अंदर योगी जैसे नेता बैठेंगे तब तब इस देश का बेड़ा गर्क होगा, और उसके जिम्मेदार आप जैसे पत्रकार होंगे जो दलाली करते हैं। सवाल देखो पूछ रहे हैं कोई सवाल नहीं। आपका सवाल सिर्फ ये होता है मोदी जी की वाहवाही कर दो, मोदी जी के लिए ताली बजा दो, आप खुश। अभी क्या दूंगा ना, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पे देखिए जिस तरह की अभी स्माइल आई ना, देखिए आ गई ना, ऐसी आपको खुशी आ जाती है। हम खुश कहाँ हैं? ये तो मेरी आदत है। ये आदत है आपकी। हर दुख में, खुशी में हाँ, हाँ, मुस्कुराते हैं। हाँ, हाँ। ये हमारे पूरे ऑडियंस जानते हैं अच्छा। कि हमेशा मुस्कुराते हैं। अच्छा। ये मेरी आदत है। हाँ। ठीक है। हाँ, अगर आपको मोदी फर्क जी क्या ने- पड़ता है? आपको जनता को पागल बनाया, जनता को कह दिया, जुमला दिया, आपको तो खाते में दे दिया होंगे 15 लाख साइड से, आपको तो मिल रहा है ना भरपूर, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं जी, आपको तो अमित शाह जी जो हैं वो भी तड़ीपार नहीं लगते हैं जी, आपको मुख्यमंत्री भी जो है वो अपराधी नहीं लगते हैं जी, आपको तो कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी नहीं लगते हैं जी, है ना जी? यही तो है जी, ऐसा ही है ना जी? बताइए, आपको नहीं लगते ना वो अपराधी? आपका तो बस नहीं चल, सुनिए, आपका बस नहीं चल रहा। अगर जल्लाद जो है ना फांसी पे लटकाए ना, और आप जैसा पत्रकार वहां जाके खड़ा हो जाए जल्लाद की जगह पे, और जल्लाद जब फांसी पे लटका रहा हो तो वो पूछ ले कि आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो अगर वो कह दे ना कि मैं भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आप जैसा दलाल पत्रकार तुरंत हाथ पकड़ के कहेगा, अरे आप तो अपराधी नहीं है, आप तो आइए साथ में, आप तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं भैया, आप पे तो कोई अपराधी नहीं है, किसने आपको अपराध फांसी पे चढ़ा दिया? आप ये दलाल जो हाँ। दलाल कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया कह रहे हैं, ये उनका काम है ना। नहीं, हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं इसमें ना। तो आप भी सम्मिलित है ना। हम- देखिए, ये इसमें आप आपकी भी सोच सम्मिलित है है ना। सोच नहीं आपकी है, सोच है ना। ये मेरी सोच नहीं है, आपके ऑडियंस की भी सोच है कि इसमें आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सम्मिलित हैं। आपको इंटरव्यू देने से मना कर दो तो आप दिखाते हैं मोहित शर्मा इंटरव्यू देने से डर गए। मोहित शर्मा आज भाजपा जो है नरेंद्र मोदी जी की बुराई क्यों करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैं राहुल गांधी से पूछूं जाके, मैं अखिलेश यादव जी से पूछूं, मैं प्रियंका गांधी से पूछूं, ठीक है, या मायावती से पूछूं, या असदुद्दीन ओवैसी से पूछूं कि देश में बेरोजगारी क्यों है? वो पूरा विपक्ष, सुनिए, कांग्रेस से आज भी पूछ रहा है। अरे भाई सब आप फिर वही बात, आप उस अंधभक्त से कम नहीं है जिसने ये कहा कि 1947 में जब पंडित नेहरू ने बयान दिया उसके कारण देश में बेरोजगारी हुई। आप भी उस अंधभक्त से कम नहीं है। आप भी कह दीजिए नेहरू ने जो लाल किले से भाषण दिया उसी के कारण बेरोजगारी है। आपको शर्म नहीं आती? भाजपा के नेता जब बयान देते हैं हमने गंगा सफाई में लाखों रुपया बहा दिया है, और जब पता चलता है वहां तो गंगा ही नहीं है। आपको शर्म नहीं आती क्या इन बातों पर, जब उनके नेता इस तरीके की बात कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन को फेल करने वाले महाबेवकूफ नेता भाजपा में है। इनका एक नेता कहता है अब तो एक ऐसा ऐप आ गया, ऐसा ऐप कि बारिश को इधर से उधर किया जा सकता है। आपको शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं के ऊपर? बताइए ना आप मुझे, हैं? बताइए आप मुझे, जिन देश के नेताओं को भाजपा वालों ने कुछ ऐसा इस तरीके से उनके लोग। अब देख लीजिए, मैंने गलत नहीं कहा, आपको भी अंधभक्त क्या किए? शर्म है या नहीं है? ऐसा ऐप, अरे सुन तो लीजिए, कहां से बना दिया भाजपा ने ऐसा ऐप? ये नहीं कहा कि बनाया, हो सकता है। क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐप बनाया हो कि कोई मौसम इधर उधर कर दे। कौन सा ऐप है नाले वो? से भी गैस जब बनाई जा कौन सा सकती है ऐप है? तो नाले से गैस बननी है तब 1000 रुपए सिलेंडर का दाम जा रहा है। शर्म नहीं आती आपको? नाले से अगर गैस बननी है तो हर गली मोहल्ले में नाला है, अभी वहां से देखे ना कितना गंदे बदबू आ रही भी आपको? शर्म नहीं आती आपको? पूरे देश में नाले खुदे पड़े हैं, बल्कि सड़कें कम और नाले ज्यादा हैं। जब नाले से मोदी जी गैस बना सकते हैं तो 1000 रुपए का सिलेंडर काहे बेच रहे हैं? शर्म बची है? थोड़ी नहीं बची है। आप ऐप वाली बात करी तो हो सकता है, नाले से गैस बन सकती है, हो सकता है। आप मेडिकल साइंस को बेवकूफ़ बताना चाहते हैं? जो इतने सारे वैज्ञानिक हैं उनको पागल साबित करना चाहते हैं आप, हैं? आप मोदी जी की दाढ़ी से डर रहा पाकिस्तान? जब दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है तो सरहद पे जवान काहे खड़े? बताइए ना, क्यों खड़े हैं? आप तो कह देंगे डरता है पाकिस्तान, दाढ़ी से डरता है।
दाढ़ी से क्यों फिर डरेगा? हमारे जो जवान खड़े हैं सरहद पे, उनसे डरता है शुक्र है। पाकिस्तान, उनसे शुक्र डरता है है। भैया, शुक्र है थोड़ी सी तो लाज शर्म आप में बची है, वरना ऐप वाली बात को भी इन जैसे पत्रकार ने सही साबित किया था और अभी वो नाली से गैस वाली बात को भी सही साबित किया। मैं डर गया था इस बात से कि कहीं ये ना कहते कि दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है। बिल्कुल, नहीं। दाढ़ी से कैसे डरेगा? हमारे हाँ। जवान वहाँ पे खड़े हैं अपना घर द्वार हाँ। छोड़ के, आप जैसे वहाँ पे लोगों को- हमारी जी, जी, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। हमारे पूरे परिवार, आप जैसे हमारे लोगों देश को की नहीं, रक्षा नहीं, के नहीं। लिए वहाँ पे खड़े हैं। आप जैसे लोगों को नहले पे धैला मिले तो आप लोग अपनी गलती मानते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो आप लोग अपनी गलती मानते हैं, लेकिन आप 200 रुपये अगर सरसों के तेल का दाम है, देश हित में है वो, बताइए। लेकिन कह रहे हैं ना, देखिए हम इस चीज को नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे देश में हैं, नहीं रहते। कह रहे हैं, इससे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। महंगाई जो बढ़ रही है, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो डीजल का हो, पेट्रोल का हो, गैस का हो, राशन का हो, पानी का हो, हर चीज की जो महंगाई बढ़ रही है, कह रहे हैं इससे राष्ट्र का निर्माण हो रहा कैसे है। होता है, कैसे होता है राष्ट्र का निर्माण? देखिए ये चीज वो लोग कह रहे हैं ना। क्या होती वो है चीज जीडीपी? आप बताइए। क्या होती है जीडीपी? सुनिए मेरी बात, सुना हो आपकी बात? आप बताइएगा। आप एक जनता हैं इस देश का, आप नेता नहीं अच्छा, है, जी। आप नेता हैं, जीडीपी नहीं, आप बिल्कुल जनता नहीं। हैं, हाँ, समाज सेवक हैं आप। जीडीपी मेरी बात होती है, सुनिए। जी जी। आप किसी का मीनिंग मत हाँ, बताइए, सबको बिल्कुल, पता है, बिल्कुल। ठीक है? मीनिंग मत बताइए। जी, जी, जी। आप आम जनता है ना, आप किस तरीके से सोचते हैं वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश की जनता क्या सोचता है, देश की जनता आप क्या सुनते चाहती हैं देश है? की जनता क्या की? देश की, आप सुनते हैं देश बिल्कुल, की जनता आपकी की? बात हम सुना रहे हैं ना। भैया आप हमारी बात सुना रहे हैं तो आप इस बात को क्यों आप भी तो देश में रहते हैं, आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि ये जो इनके नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं गलत बयान है? देश में इस तरीके के बयान देना आपको अच्छा लगता है? देश में सांप्रदायिक गलत दंगे हो रहे हैं, कोई बयान गलत दे रहा है तो हम सवाल पूछ रहे हैं सर। हमारा देश, मुझे बताइए कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा के क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। इस देश से मुस्लिमों का सफाया कर भारत विश्व गुरु बनेगा? कभी नहीं हो सकता। तो फिर आप इन बातों को नकारिए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो उनके नेता इस तरीके का बयान देते हैं तो आप उनको गलत ठहराइए। तो लोगों से निवेदन है कि वो इन बातों को समझने का काम करें, प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े होते हैं, इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाल वाला बटन दबाइए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो अंगूठा दबा दीजिए, काफी है। धन्यवाद।